वैसे एक बात तो है सुरेश, तू है बड़ा मस्त, तुझसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। अरे ले भाई, हम तो बात करते करते गलती से इस झील की तरफ आ गए। ए सुरेश, गांव वाले कहते हैं कि यहाँ आना मतलब अपनी जान गंवाना है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गांव वालों का अंधविश्वास है। नहीं तो इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, खतरा है भाई, खतरा है। इस झील में आधा मटका दिखता है, और जो उस मटके के पास जाता है, ए भाई, वो बचता नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ। अरे तू तो एक नंबर का बुजदिल निकला। अरे अरे रुक तो, सुन तो सही, अरे रुक तो। अरे ये ले, भाग गया डरपोक कहीं का। खैर, अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मटका तो जरूर देखूंगा। फिर मोहन डर से वहाँ से चला जाता है और सुरेश झील के किनारे आगे बढ़ जाता है। तभी पानी के बीचों बीच उसे एक बहुत बड़ा विशाल मटका दिखाई दिया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। इतना बड़ा मटका, जरूर इसके अंदर बहुत सारा धन होगा। लोग बेकार ही इससे डरते हैं। आज तो मैं गांव वालों का डर मिटा दूंगा और माला माल हो जाऊंगा। सुरेश मटके की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने मटके को छुआ, उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी और देखते ही देखते वो बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए। अरे मैं तो जवान था, अचानक से ये बूढ़ा कैसे हो गया? ये क्या हो गया? तभी अचानक मटका उसे अपनी ओर खींचने लगा। अरे 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 बचाओ! अरे कोई मुझको बचाओ! मैं इस मटके के अंदर जा रहा हूँ। अरे अरे वो चीखता हुआ मटके के अंदर खिंच गया और कुछ ही पलों बाद वही मटका जो पूरा दिखाई दे रहा था, फिर से पहले की तरह आधा दिखाई देने लगा। झील के किनारे फिर सन्नाटा छा गया। वहीं मोहन गांव की ओर लौटा। हाँ, आज मेरी दूसरी पत्नी का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हे भगवान, इस बार मेरी गोद सोनी मत रखना। पहली पत्नी के बच्चे बार बार मुझसे छिनते रहे। इसी दर्द से टूटकर मैंने दूसरी शादी की थी। अब और सहने की ताकत मुझ में नहीं है। मोहन परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था और मेघा की आंखें सूजी हुई थी। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ए भगवान, ए भगवान, मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी रातें जाग कर रोया था कि इस बार मेरा बच्चा जिंदा रहे, और फिर भी वो चला गया। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर किसी के चेहरे पर डर है, हर आंख में वही सवाल। हाँ, ये मुसीबत हमारे गांव को छोड़ेगी भी या नहीं, बताओ भला। आज फिर एक बच्चा मर गया और हम सब बेबस खड़े रह गए। जरूर कुछ तो है जो इस गांव में किसी बच्चे को जीने नहीं देता मुखिया जी। कोई न कोई रहस्य जरूर है। ये सब उसी मनहूस झील के मटके की वजह से हुआ है। मैं वहां गया था और उसी दिन मेरा बच्चा भी मुझसे छिन गया। यहाँ कोई राजा भी नहीं बचा जो हमारी परेशानी सुन सके। पिछले 8 सालों से राजा और उसका परिवार और उसका पूरा राज्य ही गायब है। उनकी जगह बस एक झील बची है और वो रहस्यमयी मटका। यही तो डर है। 8 सालों से जो भी उस तरफ गया या तो लौट कर नहीं आया या फिर जवान होते हुए भी बूढ़ा बन गया। अरे कब तक हम बच्चों के बिना जिएंगे? अगर बच्चे नहीं हुए फिर तो हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। साथियों, बहुत हो गया। अब हमें
कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक कुम्हार का लड़का आगे आया। मुखिया जी, वो मटका मिट्टी का है और मिट्टी को एक कुम्हार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई उस मटके का सच बता सकता है तो वो मैं हूं। वाह भाई वाह 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 वाह। जिसके हाथ से आज तक ढंग का एक बर्तन नहीं बना और जो अपनी माँ पे बोझ है, अपना पेट भरने लायक नहीं है, वो रहस्य सुलझाने की बात कर रहा है। वाह भाई। देखिए, आप लोग चाहे जो भी कहिए, लेकिन मैं ये रहस्य सुलझा के रहूंगा। अरे जा रे जा, अपनी बूढ़ी माँ से दिन रात काम करवाता है और इस रहस्य को सुलझाने की बात करता है। नहीं तो। हाँ, सही कह रहे हैं मुखिया जी। अरे इसकी बात तो सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है कि ये रहस्य सुलझाएगा। वाह 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 वाह। तुम लोग मेरी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं तो ये रहस्य सुलझा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए बूढ़ा ही क्यों ना बनना पड़े। और तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं भी इतना नाकारा निकम्मा नहीं हूं। मैं तो आज ही जाऊंगा। हाँ। अर्जुन गुस्से में झील की तरफ चल पड़ा और कुछ ही दूर जाने पर उसके सामने एक चिड़िया आ गई। रुक जाओ, झील की तरफ मत जाओ, तुम कभी वापस नहीं आओगे। नहीं 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 नहीं, मुझे उस झील की तरफ जाना है और उसका रहस्य सुलझाना है। ये गांव वाले मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं और इसके लिए मुझे और इस कारण से मुझे ये रहस्य सुलझाना ही होगा। अरे अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तो कुछ साबित कर पाओगे ना। अगर तुम उस झील की तरफ गए तो तुम भी सब की तरह गायब हो जाओगे और फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वापस लौट जाओ। देखो, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं वापस नहीं लौटने वाला। अर्जुन आगे बढ़ गया और जैसे ही झील के पास पहुंचा, उसे आधा डूबा हुआ मटका दिखाई दिया। जैसा गांव वाले कह रहे थे, ये बिल्कुल सच है। आधा डूबा हुआ मटका, यानी इसी के अंदर वो रहस्य होगा। मुझे जल्द से जल्द इस मटके को बाहर निकालना होगा। जैसे ही अर्जुन मटके को हाथ लगाता है, तेज रोशनी फैल जाती है और मटका बड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो छोटा सा मटका था, अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे कहीं जो सब कह रहे थे वो सच तो नहीं है। अचानक अर्जुन का शरीर मटके के अंदर खींचने लगा और कुछ ही क्षणों में वो मटके में समा गया और दूर जंगल में जाकर गिर पड़ा। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? और यहाँ सब चीज मिट्टी जैसी क्यों दिख रही है? ओह, यानी ये मटके की ही दुनिया है और मैं सच में मटके की दुनिया में आ गया हूँ। मुझे आगे जाकर देखना चाहिए कि आगे और क्या है। हाँ। आगे बढ़ते हुए अर्जुन देखता है कि पेड़ के नीचे बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति उदास बैठे हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर इतने सारे बूढ़े व्यक्ति, वो भी एक साथ कैसे हो सकते हैं? यानी हमारे गांव के ही लोग हैं जो सब बूढ़े हो चुके हैं। अरे, और वो तो सुरेश भैया भी हैं। ओहो, मुझे इनके पास जाना चाहिए। अर्जुन सुरेश के पास गया। अर्जुन, अरे भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुम तो बूढ़े नहीं हुए और हम लोग देखो कैसे बूढ़े हो गए। यह कैसे हो गया? हैं? सुरेश भैया, लेकिन आप लोग यहाँ आए कैसे? और आप लोग इतने बूढ़े कैसे हो गए? बात ये है अर्जुन कि मैंने खजाने की लालच में इस मटके को छुआ था और तभी मैं बूढ़े के रूप में बदल गया। और इस मटके में जितने लोग हैं सभी के बीवी बच्चे परेशान हैं और सब बूढ़े हो चुके हैं। मुझे भी तो अपने घर जाना है। ए अर्जुन,
मेरी पत्नी भी परेशान होगी और मेरी बेटी भी बहुत परेशान होगी और इस रूप में मुझे पहचानेगी भी नहीं। ए भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप सबको यहाँ से बाहर सही सलामत निकालूंगा। पर पहले मुझे इस मटके का रहस्य समझना होगा। आखिर इस दुनिया का रहस्य है क्या? ये रहस्य समझने के लिए तुम्हें यहाँ की मालकिन का सामना करना होगा। वही तुम्हें यहाँ का रहस्य बता सकती है। क्या कहा? मालकिन? अब यहाँ की मालकिन भला कौन है? इस पूरे मटके की दुनिया की एक मल्लिका है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो हम सबको बहुत परेशान करती है, खाना नहीं देती और हम सबको हर समय उसकी बातों पर चलना पड़ता है। ओह, ठीक है, इसका मतलब मुझे उससे आज ही मिलना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी लड़की है जो इतने सारे लोगों को बूढ़ा बनाकर इस दुनिया में कैद करके रखी हुई है। फिर अर्जुन आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर जाता है कि उसके सामने सोने का ढेर दिखाई दिया। कहाँ मिलेगी वो? कहाँ? अरे बाप रे, यहाँ तो इतना सारा सोने का ढेर है। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो यहाँ की मल्लिका से मिलना है। तभी तेज रोशनी फैली और सोने का ढेर गायब हो गया और वहाँ एक खूबसूरत लड़की मेघा प्रकट हुई। अच्छा, तो तुम हो यहाँ की मल्लिका जिसने इन सभी लोगों को इस दुनिया में कैद करके रखा है। ये बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए और तुम जवान क्यों हो? मेरी दुनिया में जो भी आता है वो बूढ़ा हो जाता है। तुम जवान नहीं हो सकते। मेरा जादू तुम पर काम नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा जादू मेरे ऊपर काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यहाँ लालच में नहीं आया हूँ। इसी वजह से मेरा रूप नहीं बदला और मैं अभी भी जवान हूँ। मुझे इस दुनिया का रहस्य जानना है। आखिर तुम इन लोगों के साथ ऐसा कर क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरी दुनिया का रहस्य जानना है तो पहले तुम्हें मेरी पूरी सच्चाई जाननी होगी। लेकिन सोच लो, अगर तुम मेरी सच्चाई जान गए तो तुम कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ तो ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनो, ये बात उस वक्त की है जब मैं भी एक आम लड़की थी, एक गांव की गरीब मछुआरे की बेटी। मैं राजकुमार आदित्य से सच्चा प्रेम करती थी। एक दिन मैं उनसे मिलने तालाब के किनारे गई थी। राजकुमार, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और हम कब तक यूँ छुप छुप कर मिलते रहेंगे। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मेघा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमने मुझसे ये कहा, मैं सच बताऊँ बहुत खुश हूँ। मैं अपने पिता से जल्द ही हम दोनों के विवाह की बात करूँगा और देखना, बहुत जल्दी पिता हम दोनों का विवाह भी कर देंगे। लेकिन मैं एक गरीब मछुआरे की बेटी हूँ, महाराज मान जाएंगे ना? हाँ 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 मेघा, क्यों नहीं मानेंगे। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उनका इकलौता वारिस हूँ। वो मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं आज ही जाकर पिताजी से हम दोनों के विवाह की बात करूंगा और तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। हम दोनों का विवाह होकर ही रहेगा। ठीक है, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझे लेने मेरे घर आओगे। ओफो, चिंता मत करो, वो दिन बहुत ही नजदीक है। राजकुमार वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अचानक मेघा को उल्टियाँ आने लगी। ये क्या, मुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं गर्भवती हो गई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं राजकुमार से जाकर ये बात कहूँगी तो वो कितना खुश हो जाएंगे कि वो पिता बनने वाले हैं और फिर जल्द ही हमारा विवाह भी हो जाएगा। मेघा खुशी खुशी राजमहल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि राजकुमार आदित्य एक दूसरी राजकुमारी सुरभि से विवाह कर रहे थे। ये देख
मेघा वहीं गिर पड़ी। अरे अरे अरे, ये लड़की कौन है जो हमारे राजमहल में इस तरह से आकर बेहोश हो गई? अरे जल्दी से इस पर पानी डालो, इसको संभालो, होश में लाओ इसे। अरे ये यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? अगर राजकुमारी सुरभि को पता चल गया फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे यहाँ से भगाना होगा। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद मेघा को होश आया। बताओ, कौन हो तुम और हमारे राज दरबार में क्या कर रही हो? मैंने अभी जो देखा वो क्या सच है? क्या राजकुमार आदित्य ने विवाह कर लिया? जब तुम आई थी उस वक्त विवाह हो रहा था और तुम पूरे 1 घंटे से मूर्छित पड़ी थी। तब तक राजकुमार और राजकुमारी सुरभि का विवाह हो चुका है। खैर, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुपचाप चली जाओ यहाँ से। आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? आपने कहा था कि आप मुझसे विवाह करेंगे और आपने किसी और से विवाह कर लिया। ओ, तुम क्या समझती थी कि मैं एक गरीब मछुआरे की बेटी को अपने राज्य की रानी बनाऊंगा? मैं तो बस तुम्हारे साथ अपना समय बिता रहा था, मन बहला रहा था। देखो, अब मेरा विवाह हो चुका है, मेरी राजकुमारी मुझे मिल गई है। अब तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते राजकुमार। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, यही खुशखबरी देने मैं यहाँ आई थी। मेघा राजकुमार आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे राजकुमार को छूने की कोशिश की? सैनिकों, दूर हटाओ इसे! सैनिक मेघा को पकड़कर दूर कर देते हैं। राजकुमार, क्या सच में इसके पेट में पल रहा बच्चा हमारे राजवंश का खून है? पिताजी, हाँ, मुझे मेघा से प्रेम हुआ था, लेकिन अब नहीं है। और मैं सही बताऊं, मेरा इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। अगर ये बच्चा हमारे राजवंश का खून है तो ये इसके पेट में नहीं रह सकता। इसे खत्म करना होगा। सैनिकों, जाओ, दाई माँ को लेकर आओ। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा बच्चा है। फिर कुछ ही देर में सैनिक दाई माँ को लेकर आ जाता है। इस लड़की के पेट में हमारे राजवंश का खून पल रहा है। तुम ऐसी औषधि दो जिससे इसका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए पेट में ही खत्म हो जाए। जी महाराज, इस औषधि को पिलाने से इसका बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ दाई माँ, इसे पिला दो। आदित्य मेघा को पकड़ लेता है। मेघा छटपटाती है। दाई माँ उसे औषधि पिला देती है। महाराज, काम हो गया, अब बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। सैनिकों, इसे लेकर जाओ और इनाम दिलवाओ। जाओ। सैनिक दाई माँ को ले जाता है। तो देखो लड़की, अब तुम्हारा बच्चा खत्म हो गया और राजकुमार भी तुमसे प्रेम नहीं करते। अब चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन हाँ कभी कभी तुम्हें हमें खुश करना होगा। ये सुनते ही मेघा उठती है और राजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम जैसा घटिया राजा मैंने कभी नहीं देखा। तुमने मेरे और मेरे बच्चे के साथ जो किया है उसका परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सैनिकों, इसे तब तक कोड़े मारो, लाठी मारो, डंडे मारो, जब तक इसकी अकल ठिकाने न आ जाए। फिर सैनिक मेघा को बुरी तरह से मारते हैं और मारते मारते घायल कर देते हैं। बस, बहुत हो गया, इसे ले जाकर जंगल में फेंक दो। सैनिक मेघा को घसीटते हुए घने जंगल में ले जाते हैं और फेंककर चले जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसा न्याय है? क्या पैसे और ताकत के आगे किसी की ममता की कोई कीमत नहीं है? जो मेरे साथ हुआ,
क्या उसका बदला मैं नहीं ले पाऊंगी? मैं बदला लिए बिना मरना नहीं चाहती। मेघा फूट फूट कर रोती है। तभी वहाँ से एक तांत्रिक गुजरता है और उसे देखकर रुक जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत रो रही हो, क्या तकलीफ है तुम्हें, बताओ मुझे। तांत्रिक महाराज, मुझे राजा और राजकुमार से बदला लेना है। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे उन्हें ऐसी सजा देनी है कि वो पल पल घुट घुट कर मरे। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ, लेकिन उस शक्ति के अंदर तुम भी कैद हो जाओगी। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तांत्रिक महाराज, आप बस मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया, मेरा प्यार मुझे धोखा दे गया और राजा ने मुझे जलील करके मरने के लिए छोड़ दिया। तो ठीक है, अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र को तुम्हें अपने अंदर समा लेना होगा, फिर तुम जो चाहोगी वो कर सकोगी। लेकिन हाँ, याद रखना, इस शक्ति से तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी, जब तक कोई सच्चा और निस्वार्थ इंसान तुम्हें मुक्त ना करना चाहे। मुझे ये सब मंजूर है। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और उसके हाथ में एक सेब प्रकट होता है। बगड़बम 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 बगड़बम। बेटी, ये फल खा लो, इसे खाते ही तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्ति आ जाएगी और तुम जो कहोगी वो सब कुछ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक महाराज। फिर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और मेघा वो फल खा लेती है और राजमहल की ओर चल पड़ती है। मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगी जहाँ मेरा हुक्म चलेगा। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, उन सब के साथ मैं भी वही करूंगी। गुस्से से भरी मेघा राज दरबार पहुंची। अरे 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 अरे, तुम फिर से यहाँ आ गई? लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। बेटा, इसका बच्चा तो हमने खत्म कर दिया, लगता है अब इसे भी मारना पड़ेगा। हमने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था और ये कल मुही कहीं की लौट आई। पिताजी, आप चिंता मत करिए, आज ही इसका सर मैं धड़ से अलग कर देता हूँ। आदित्य तलवार लेकर आगे बढ़ा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोगों के पास जितनी ताकत है, उससे कहीं ज्यादा ताकत मेरे पास है। तुम्हें अपने राज्य और अपने ओहदे का बहुत घमंड है ना? अब तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। मैं तुम्हारी बर्बादी बनकर आई हूँ। मैं तुम्हें ऐसे कैद करूंगी कि तुम सांस भी ठीक से नहीं ले पाओगे। मेघा मंत्र पढ़ती है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा राज्य और राजा का परिवार एक जादुई मटके में कैद हो जाए, और जिस तरह इन लोगों ने मेरी कोख उजाड़ी है, ये पूरा राज्य औलाद के लिए तरसेगा। कभी किसी के घर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। ये श्राप है मेरा। तभी मेघा एक जादुई मटका प्रकट करती है और तुरंत पूरा राज्य सिकुड़कर एक मटके में बदल जाता है। राजा, राजकुमार और बाकी सब लोग एक पल में बूढ़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद जितने भी लालच से मुझे छूते हैं, सभी बूढ़े बनकर इस मटके में कैद हो जाते हैं। बाप रे बाप, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। मतलब राजा और राजकुमार ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। लेकिन ये बताओ, इसकी सजा तुम पूरे गांव वालों को क्यों दे रही हो? उनकी क्या गलती है? गलती कोई एक करता है, लेकिन सजा पूरे राज्य को भुगतनी पड़ती है। इसलिए मेरी बद्दुआ का श्राप आसपास के गांव में भी लग गया। क्या बात कर रही हो तुम? देखो, ऐसा अन्याय मत करो। गांव वाले बेचारे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। 8 साल से किसी के घर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और तुमने इतने सारे निर्दोष गांव वालों को यहाँ कैद करके रखा हुआ है। उन सब का परिवार है जो बाहर रो रहे हैं। कुछ तो रहम करो। देखो,
तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ये तो देखो गलत बात है। तुम इतना कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या फायदा है? फायदा? मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ सबको न्याय मिले और सब अपनी जिंदगी में खुश रहें। तुम दिल से बहुत अच्छे हो, इसलिए सबको मुक्त करना चाहते हो, लेकिन इसे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान तक देनी पड़ सकती है। सोच लो, तभी ये जादू टूटेगा। तांत्रिक ने मुझे जादू देते वक्त कहा था कि कोई सच्चे दिल से मुझे इस जादू से आजाद करना चाहेगा, तभी ये जादू टूटेगा। और सच कहूँ तो मैं भी थक गई हूँ बदला लेकर। इतने लोगों को कैद करके मैं भी इस जिंदगी से आजाद होना चाहती हूँ। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें तांत्रिक महाराज का जादू तोड़ना होगा। उसके लिए एक सूरजमुखी का फूल लाना होगा, जिसकी गंध सूंघकर मेरे अंदर से वो जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे लाने में बहुत खतरा है। ठीक है, मैं सबको आजाद करने के लिए, ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं वो सूरजमुखी का फूल जरूर लेकर आऊंगा। फिर अर्जुन वहाँ से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो सूरजमुखी फूलों के बगीचे में पहुँचा। अरे ये कैसा फूल है? काले रंग का फूल। बाप रे बाप, ये तो मैंने अपने जीवन में ऐसा फूल कभी नहीं देखा। हमेशा तो सूरजमुखी का फूल पीले रंग का होता है। चलो कैसा भी हो, मुझे ये फूल तोड़ना ही होगा। फिर अर्जुन जैसे ही वो फूल तोड़ने लगा, तभी आवाज गूंजी। चलो तू उस लड़की की मदद क्यों करना चाहता है? छोड़ दे ये सब और अपनी दुनिया में लौट जा। मैं तुझे यहाँ से वापस जाने का मौका देता हूँ। नहीं, मैंने उसका दर्द देखा है, उसकी कहानी सुनी है, मेरा दिल भर आया। मैं उसे और तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे इस दर्द से आजाद करना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे ये फूल चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, अगर तू सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहता है, तो क्या तू जीवन भर उसका साथ देगा? अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी छल कपट हुआ, तो तुम इस फूल को हाथ में रखते ही 100 टुकड़ों में कट जाओगे। हाँ, अगर उसके साथ जीवन भर मुझे रहना पड़े, उसका साथ देना पड़े, तो मैं जरूर दूंगा और खुशी खुशी दूंगा। वो भी तो पूरी तरह से टूट चुकी है और मैं उसे और टूटते हुए नहीं देख सकता। तांत्रिक जोर से हंसा और वहाँ प्रकट हो गया। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। तुमने उस लड़की की पीड़ा को समझा। दुनिया ने उसका फायदा उठाया। सब उसके पास लालच से आए, लेकिन बच्चे, तुम पहले इंसान हो जो उसके दर्द की वजह से यहां तक आए हो। लो, अब ये फूल तुम ले जा सकते हो। तांत्रिक फिर एक फूल तोड़कर अर्जुन के हाथ में रख देता है। तभी अचानक वो फूल काले रंग से पीले रंग में बदल गया। ये क्या? ये तो पहले काला था, ये पीला कैसे हो गया? क्योंकि पहले ये फूल शक्ति से बना था और तुम्हारे सच्चे प्रेम और नेक दिल की वजह से ये पीला हो गया। तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, इसीलिए ये शक्ति आजाद हो गई। अब जैसे ही मेघा ये फूल का गंध सूंघेगी, मटके की दुनिया टूट जाएगी और सब असली दुनिया में लौट आएंगे। फिर तेज रोशनी फैली और तांत्रिक वहाँ से गायब हो गया। अर्जुन फूल लेकर वापस लौटा। बाप रे, कुछ देर के लिए तो मैं डर ही गया था। हाँ, चलो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। अब बस कुछ ही क्षणों में सब लोग आजाद हो जाएंगे। अब जल्दी से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ। फिर अर्जुन फूल लेकर मेघा के पास आया। तुम ये फूल ले आए, मैंने कितनों को भेजा था, लेकिन सब उसकी शक्ति में कैद हो गए। तुम पहले इंसान हो जो ये फूल लेकर वापस आए हो। हाँ, अब तुम जल्दी से इसे सूंघ लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये लो। मेघा जैसे ही फूल सूंघती है, उसी पल चारों ओर तेज रोशनी फैलती है। मटके की रहस्यमयी दुनिया कांपने लगती है और
देखते ही देखते पूरी दुनिया टूटकर गायब हो जाती है। सभी लोग वापस असली राजमहल में पहुंच जाते हैं। जो गांव वाले बूढ़े हो चुके थे वो फिर से जवान हो गए और उसी क्षण राजा और राजकुमार भी अपने असली रूप में वापस आ गए। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं अपने असली रूप में आ गया हूँ। हाँ पिताजी, देखिए मैं भी अपने असली रूप में आ गया। तभी राजा की नजर मेघा पर पड़ी। उसका गुस्सा भड़क उठा। और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुनिया गायब करने की, हम दोनों को पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी दुनिया में रखने की। अब रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। रुक जाओ। रुक तो तुम जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करने की? तुम दोनों इस राज्य के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन। अब हम सबको राजा की सच्चाई पता चल गई है कि इस राजा और राजकुमार ने कितना अन्याय किया था इस बेचारी मेघा के साथ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राजा और राजकुमार ये दोनों हमारे राजा बनने के योग्य नहीं हैं। क्यों भाइयों? सारे गांव वाले हाँ, एक हाँ, साथ हाँ, आवाज हाँ, उठाते हैं। हाँ, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक राजा हूँ, इस राज्य का राजा हूँ मैं, राजा। तुमने जो किया था उसकी सजा तो तुम्हें मैंने अपनी दुनिया में अच्छे से दी है 8 सालों में, लेकिन तुम्हारी बाकी की सजा गांव वाले तय करेंगे। बताओ गांव वालों, इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इनकी वजह से तुम सभी इतने दिनों तक मटके की दुनिया में कैद रहे हो और तुम सबने भी एक कैदी की जिंदगी जी है। इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। हम सबकी यही राय है। तभी दूर से मुखिया और बाकी गांव वाले दरबार में प्रवेश करते हैं। अरे अरे, यहाँ तो सच में इतने सारे लोग, और जो सब हमेशा के लिए गायब हो गए थे वो सब फिर से राजमहल में आ गए। वाह भाई वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मुखिया जी, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि मैं कर दिखाऊंगा। मैंने इस मटके का रहस्य सुलझा दिया और इस राजा और राजकुमार की वजह से हमारे गांव में इतने दिनों तक श्राप रहा और कभी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से। जो हमारे दादा कह रहे थे वो वाकई में सच था। यानी इस राज्य के राजा की काली करतूत की वजह से हमारे गांव में सब कुछ हो रहा था। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन आज सच सामने आ ही गया। मेरे हिसाब से ऐसे राजा को तो मार देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। मेघा हाथ उठाकर सैनिकों को आदेश देती है। सैनिकों, राजा और राजकुमार को ले जाओ और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो, क्योंकि ये राजा बनने योग्य नहीं। सैनिक आगे बढ़ते हैं, राजा और राजकुमार को पकड़ लेते हैं। ओ, छोड़ो हमें। हम इस राज्य के राजा हैं। हम राजा हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे? छोड़ो। अब छोड़ो। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो। अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों राजा और राजकुमार बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सभी इतने दिनों तक बूढ़े बनकर रहे और हमारे परिवार वाले 8 सालों से पागल की तरह जी रहे हैं। इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। चल हमारे साथ चल। फिर राजा और राजकुमार को घसीटते हुए काल कोठरी में ले जाया जाता है। हाँ, तो अब इस राज्य का नया राजा चुनने का वक्त आ गया है। गांव वालों, आप सभी चुनो कि इस राज्य का राजा कौन बनेगा। इस राज्य का राजा बनने के योग्य तो अर्जुन है। अर्जुन ने इतना बड़ा रहस्य सुलझाया, इसीलिए इस राज्य का राजा अर्जुन होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अर्जुन ही इस राज्य का राजा बनने के योग्य है, क्योंकि इसी ने सभी को मुक्त कराया और ऐसे घिनौने राजा और राजकुमार को सही सजा भी मिली।
और हमारे गांव से ये श्राप भी गया। इसीलिए असली राजा बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मिलता है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनो और जो पिछले राजा ने अन्याय किया वैसा तुम कभी मत करना और एक अच्छे राजा बनकर इस राज्य पर राज करना। अब देखिए, ठीक है, मैं इस राज्य का राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस राज्य को सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। मेघा, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? मैं एक बच्चे की माँ रह चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? ये ठीक नहीं होगा। देखो, वो तुम्हारे साथ एक धोखा था और तुम दिल की बहुत साफ हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बीते जीवन में क्या हुआ। बस मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। अरे हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है मेघा। और वैसे तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत हुआ है। हम सभी बहुत खुश होंगे अगर तुम इस राज्य की महारानी बनकर हम सबको सही रास्ता दिखाओ। और अर्जुन ने जो किया है उसके बाद तुम दोनों शादी करके एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। हम सब भी बहुत खुश हैं। अरे भाई, तुम दोनों शादी कर लो तो हम लोग जश्न की तैयारी करते हैं। क्यों मुखिया जी, क्यों अर्जुन? ठीक है, अगर आप लोग इतना कहते हैं तो मैं भी इससे शादी के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ ही समय में पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन और मेघा की धूमधाम से शादी हो गई। उधर गांव में मोहन के घर खुशखबरी पहुंची। अरे ये क्या हो गया? मेरे घर में एक ही बार में दो बच्चे पैदा हो गए। हे भगवान, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखो भाई, अब हमारे गांव में भी बच्चे पैदा होने लगे हैं। हमारे गांव में फिर से सुख समृद्धि आ गई। भगवान ऐसे ही हमारे गांव को हमेशा खुश रखे। उस दिन के बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।